जय माता दी मित्रों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजू तिवारी मोटिवेशनल स्पीकर में। मित्रों, आज हम पुराण की एक कथा को बड़े ही ध्यान से श्रवण करेंगे। यह कथा गरुड़ और चिड़िया के बारे में है, जिसे आपने भी बचपन में या अपनी दादी नानी से ज़रूर सुना होगा। यह कहानी पुराणों की कहानी है, इसलिए यह रूपक शैली में लिखी जाती है। ये कहानियाँ किसी सच्ची घटना पर आधारित न होकर एक विचारधारा को समझाने के लिए बनाई गई लगती हैं। इसलिए ऐसा हो सकता है या नहीं सोचने की जगह उनका तात्पर्य अर्थात भावार्थ समझने की कोशिश करें। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। गरुड़ को द्वार पर ही छोड़कर खुद भगवान शिव से मिलने अंदर चले गए। गरुड़ कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक छोटी सी सुंदर चिड़िया पर पड़ी और वह उससे बात करने लगे। जल्दी ही उनमें गहरी मित्रता हो गई। एक बार फिर जब वो भगवान विष्णु के साथ कैलाश पर्वत पर आए तो हमेशा की तरह भगवान शिव जी से मिलने अंदर चले गए और गरुड़ बाहर बैठकर चिड़िया से बात करने लगे। वार्तालाप के बीच चिड़िया ने कहा कि आप तो यहाँ से हजारों मील दूर रहते हैं, ऐसे में भला हमारी मित्रता कैसे निभ सकती है। गरुड़ ने सुझाव दिया कि वो उसे भगवान विष्णु के निवास स्थान के पास एक जंगल में छोड़ देंगे, जहाँ वह अक्सर मिलते रह सकेंगे। चिड़िया मान गई। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु के बाहर आने से पहले ही वो चिड़िया को वहाँ छोड़कर वापस आ गए। गरुड़ ने चिड़िया को पैरों में उठाया और क्षीर सागर की ओर उड़ चले। रास्ते में चिड़िया ने गरुड़ से कहा कि आज कुछ देर पहले भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ से गुजर रहे थे, तो माता पार्वती ने मेरी तरफ इशारा करते हुए भगवान शिव से कुछ कहा और मेरी तरफ देखकर हंस पड़े। न जाने क्या समझकर उन्होंने मेरा उपहास किया होगा। गरुड़ ने कहा कि वो स्वयं भगवान शिव से ही इस का कारण जरूर पूछ के बताएगा। कैलाश पर वापस आकर गरुड़ ने भगवान शिव से इस घटना का जिक्र किया और उनके हंसने का कारण पूछा। भगवान शिव ने इधर उधर देखा और पूछा कि पहले ये बताओ कि वो चिड़िया कहाँ है। जब गरुड़ ने कहा कि वह उसे वहाँ से हजारों मील दूर क्षीर सागर के पास एक जंगल में छोड़ आया है, तो भगवान शिव फिर हंस पड़े और कहने लगे कि मैंने उस चिड़िया का उपहास नहीं किया था। माता पार्वती ने मुझसे कहा था कि देखो वह चिड़िया कितनी सुंदर है, तो मैंने कहा हाँ बहुत सुंदर तो है, लेकिन एक बिल्ली जो क्षीर सागर के पास के एक जंगल में बैठी है थोड़े ही देर में उसे खा जाएगी। तो पार्वती ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, न तो यह छोटी सी चिड़िया इतनी जल्दी क्षीर सागर के पास जा सकती है और न ही वो बिल्ली हजारों मील दूर यहाँ आ सकती है। इस पर मैंने हंसते हुए पार्वती से इतना ही कहा था कि जो संयोग है वो होकर ही रहेगा। अब देखना यह की विधि इसकी विधि इन दोनों के मिलने का क्या विधान बनाती है, और लगता है कि अब तुमने उन दोनों के मिलने का संयोग बना दिया है। यह सुनते ही गरुड़ अपनी मित्र को देखने के लिए उस जंगल की तरफ भागे, लेकिन विधि अपना काम कर चुकी थी। चूँकि जैसे ही गरुड़ उससे छोड़कर वापस कैलाश गए थे, चिड़िया एक दाना उठाने जमीन पर आई और पास ही बैठी बिल्ली ने झपट कर उसे अपने दांतों में दबा लिया। गरुड़ यह सोचकर पछताने और रोने लगे कि वह स्वयं ही अपने मित्र की मृत्यु का कारण बन गए। काश वो उस दिन कैलाश पर न गए होते, काश वो अपने साथ उसे वहाँ नहीं ले गए होते, काश वो उसे किसी जगह पर दूसरी जगह ले जाते। काश ऐसा न होता, काश मैं ऐसा न करता, काश काश काश। भगवान ने उसकी अंतर्व्यथा को देखते हुए समझाया कि स्वयं को किसी का भी दोष देना व्यर्थ होता है, क्योंकि मृत्यु टाले नहीं टल सकती। यह कहानी सुनने के बाद मेरे पिताजी एक दोहा कहा करते थे, जन्म मरण हानि और लाभ यश अपजस विधि हाथ, अर्थात यह 6 चीज विधि के हाथ में है। विभिन्न लोग अपने अपने विचारों के अनुसार अलग अलग भाव से इसका अर्थ लगाते हैं, जैसे भाग्य, कर्म या प्रभु इच्छा। ऐसा भी कहा जाता है
कि मन को समझाने के लिए, जिसे जो ठीक लगे, क्योंकि चाहे किसी भी रूप में हो, आखिर बात तो जो हुआ है उसे स्वीकार करना ही पड़ता है। मित्रों, इसी पर श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वह जो तू चाहेगा। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी कहानी को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मित्रों, कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।